अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो डी क्लटर करने का आज मूड हो रहा था। रमज़ान है, ज़ोहर के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आज अपना बहुत ही ज़्यादा मेकअप जो इधर उधर बिखरा हुआ है, पैलेट्स हैं, सब चीज़ें हैं, इनको आज डी क्लटर करते हैं। और मैंने ये शुरू किया अपने कंपार्टमेंटलाइज़ करने के लिए। मैं एक्चुअली वो कंपार्टमेंट्स नहीं ले रही जो यूजुअली हम देखते हैं, प्लास्टिक के कंपार्टमेंट्स, क्योंकि फिर मुझे वो ट्रैवल के लिए टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बैग्स या पाउचेस ही इनको ही कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बस निकालने होते हैं और अपने बड़े बैग में मैं रख लेती हूँ और मेरे लिए ट्रैवल बड़ा इजी हो जाता है। या अगर मैंने कोई एक पाउच लेके जाना हो तो वो भी बहुत इजी होता है एक से दूसरे में। कंपार्टमेंट्स मैं ले भी लूँ एक्स्ट्रा, वो मतलब क्लटर्ड भी लगता है और साथ में मैं उसको कोई यूज़फुल भी नहीं रहता। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट। सो इस तरह से मैं रेडी कर रही थी। आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? हाउ आर यू गाइज़? हाउ आर यू फास्टिंग? प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो what are you doing. For me, Ramzan is a very very special month, just like most of us think. बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर समटाइम्स मैं सैड हो जाती हूँ, समटाइम्स मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सैड इसलिए यूजुअली होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी दुआएं करनी है, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है, 1 माह का। और फिर इसी तरह से कुछ अपने जो भी लाइफ के गोल्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सोचते सोचते मैं बहुत ज़्यादा समटाइम्स उदास हो जाती हूँ, समटाइम्स मायूस हो जाती हूँ, जो भी हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं। और मुझे लगता है ये टाइम बहुत थोड़ा है सब कुछ मांगने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। और यहाँ मेरा बेटा भी मुझे हेल्प आउट कर रहा था। ये मैंने कंपार्टमेंटलाइज़ कर दिए हैं अपनी चीज़ों को, मगर पाउच की मदद से। ये मैंने लिप सेक्शन अपनी लिप कलेक्शन इसमें रखी है इस पाउच में। इधर मैंने सनकिस्ट की जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक में रख ली हैं, जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ। और ये मेरे सारे ब्रशेज़ हैं, मेरे जो भी स्पॉन्जेस हैं, सब चीज़ें ड्राई एंड वेट स्पॉन्जेस। ये मैंने अपना फेस का बॉक्स बना लिया है, सॉरी पाउच, जिसमें फेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्राइमर्स वगैरह। और ये मेरी आई कलेक्शन है सारी। और साथ में मेरी कुछ फेस की बाहर भी पड़ी होती हैं जो मैं यूजुअली रेगुलर यूज़ करती हूँ अपनी कलेक्शन में। इस तरह से मैंने अपने ड्रॉअर को जो है वो नीटली सारा क्लीन करके, पैलेट्स वगैरह अपने अलहदा से उसमें रख के, तो मैंने इस तरह से इसको अपने ड्रॉअर को सेटल कर लिया, फर्स्ट ड्रॉअर को। सेकंड ड्रॉअर जो है मेरा वो है ज्वेलरी के लिए, उसकी तरफ भी आएंगे। तो हाँ, ज़रूर बताइएगा आपको, आपकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने में, बहुत ही खूबसूरत महीने में। और मतलब आपकी क्या रूटीन रहती है इफ्तारी और सहरी के अलावा, क्योंकि मैं ख़वातीन के हवाले से समझती हूँ कि हमें बहुत चीज़ें करनी होती हैं और हमें साथ में इबादत भी करनी होती है। तो मेक श्योर कि बहुत ही सादा इफ्तारी और सादा सब करें। अगर आपकी कोई इफ्तार पार्टी है, वैसे तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन आप 1 या 2 रख भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपके पास टाइम एक अच्छा अमाउंट बचती है। तो आप लोग क्या करते हैं उसमें। और ये मेरी कुछ ज्वेलरीज़ थी बहुत ही ज़्यादा, जो मेरी मतलब जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो ज्वेलरी थी जो मैंने ड्रॉअर में रखी थी। जो मेरी रेगुलर ज्वेलरी है वो तो मैं अपनी साइड पे एक मैंने अपना बॉक्स बनाया उसमें रखती हूँ, मगर ये जो ओकेजनल ज्वेलरी है उसको मैं इस तरह से रख लेती हूँ। मेरी शादी पे मैंने ली थी चूड़ियाँ, ये वो हैं, तो मेरी इनके साथ यादें भी बहुत हैं। ये कुछ मेरे वैसे ही रेगुलर मेरी ज्वेलरी थी जो मैंने इस्तेमाल की। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पाउचेज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़रीदें तो तभी सेटल हो सकता है। जो भी आपके घर में जिस तरह से भी हैं, आप उसको नीटली अच्छे तरीके से डीक्लटर करें चीज़ों को और सफाई रखें, तो नॉर्मल चीज़ों में भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड, क्योंकि अभी मुझे बाकी कमरे की सफाई करनी थी। तो ये मैं आपको किसी दिन और अपने रूम की टूर या रूम की सफाई भी दिखाऊंगी। सो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and don't forget to like, share and subscribe my channel. Comment below if you want to. Thank you.